नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 1 के अंदर फंडामेंटल्स जो कंप्यूटर है उसके अंदर मेमोरी पढ़ रहे थे और मेमोरी के अंदर भी हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम आज हार्ड डिस्क के बारे में चर्चा करेंगे। हार्ड डिस्क क्या होती है, कैसे काम करती है, कल हमने फ्लॉपी पढ़ा था, आज हम हार्ड डिस्क के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या कहा गया कि हार्ड डिस्क जो होती है वो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, सीक्वेंस में वो एक बाय एक चलता है, इसके अंदर जहां पर डाटा वो होता है सीधा वहां पर जाता है। लगभग सभी कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम XP, विंडोज 10 या फिर विस्टा या फिर विंडोज 8। XP जो है वो अब तो बहुत पुरानी साल की बात हो गई, अब लेटेस्ट के अंदर आपके पास विंडोज 10 चल रहा है। जो 10 होता है उसको भी हम हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी की जो होती है डिस्क की भांति, उसके अंदर तो प्लास्टिक की थी, लचीली थी। इसके अंदर जो है लचीली नहीं होकर एक धातु की कठोर प्लेट होती है और डिस्क की सबसे ऊपर की प्लेट ऊपरी तरफ और सबसे नीचे की प्लेट नीचे की तरफ को छोड़कर बाकी सब जो प्लेट्स होती है उनके बीच एक चुंबकीय रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप इसको अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे, ये जो डायग्राम है इसका हार्ड डिस्क का, इसके अंदर क्या क्या है, अलग अलग पार्ट है। जैसे ये हो गया, इसका बेजल हो गया। बेजल क्या हो गया कि उसके बाहर की दीवार हो गई। उसके बाद ये जो है वो क्या है कि मैग्नेटिक मेजरिंग के लिए हो गया। इसके अंदर बीच में आप देख रहे होगे गोल गोल जो है वहां पर जो है डाटा स्टोर होता है। उसके बाद में इसका एक हेडर होता है, वहां पर आप देखो वो आपका एक हेडर हो चुका है और इसकी सहायता से इसको रीड करते हुए ये सारे काम किए जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि कैसे काम करती है। हार्ड डिस्क में भी फ्लॉपी डिस्क की भांति ही ट्रैक और सेक्टर होते हैं। ट्रैक और सेक्टर क्या होते हैं ये मैं आपको आगे समझा दूंगा, मतलब उसका डायग्राम लगा दूंगा यहां पर। सभी प्लेटों के समानांतर ट्रैक मिलाकर सिलेंडर का निर्माण करते हैं। ठीक है, सिलेंडर। अच्छा, एक काम करते हैं इसको अपन, हाँ ये आप देखिए, ये जो है ये एक बेसिक डायग्राम है कि ट्रैक क्या होते हैं, सेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, ये रोटेट कैसे करती है, ऐसे रोटेट करती रहती है। उसके अंदर ये जो है ऊपर ये वाला जो पार्ट है वो हेड है इसका, और हेड होने के साथ में ही इसको प्लेटर भी है इसके अंदर सरफेस भी है, और इसके अंदर ये देखो आप, ये जो यहां से ऊपर जा रहा है ये सिलेंडर हो गया इसका, ये जो डॉटेड लाइन में बना हुआ है ये सिलेंडर हो गया। उसके बाद में ये किस प्रकार से कार्य करता है ये अपन देख लेते हैं। सिलेंडर का निर्माण करते हैं। हार्ड डिस्क की जो प्लेट्स हैं के ऊपर तथा नीचे की ओर डेटा को रीड या राइट करने के लिए अलग अलग हेड लगे होते हैं। जैसा कि वो हेड लगा हुआ है ना, वो ऐसे हेड लगे होते हैं इस प्रकार से। ये है इसकी डिस्क, इसके अंदर जाएगा और यहां पर डाटा रीड या राइट होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहें, रीड या राइट के अलग अलग हेड होते हैं। हार्ड डिस्क की जो सतह होती है वो उससे ऊपर कुछ उठा होता है। सोच के देखो कि मेरा ये कवर है इसके अंदर, और अगर मैं यही कर दूंगा, उसको तो घूमना है, तो ये इससे टकरा कर और क्या होगी, ये खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ा बीच में रखता हूं ताकि आराम से घूम सके। ठीक है, जिसे डिस्क के तेजी से घूमने पर डिस्क खराब क्रैश ना हो जाए, इसलिए हम इसको थोड़ी ऊंचाई पर रखते हैं। हार्ड डिस्क में सभी प्लेट्स एक के ऊपर स्प्लिंट की सहायता से जुड़ी रहती है। एक बीच में होता है, उसके चारों तरफ ये होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, स्प्लिंडल कहते हैं। इन प्लेट्स की डेटा को रीड किया राइट करने के लिए, आप बीच में देखो रहे हो, एक जो बिल्कुल बीच में जो गोला है उसको स्प्लिंडल कहा जाता है। इन प्लेट्स पर डेटा को रीड या राइट करने वाले हेड इक्वेटर से जुड़े रहते हैं। हार्ड डिस्क के घूमने की जो गति होती है वो 3600 आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट होता है, से लेकर 10,000 आरपीएम, 10,000 मतलब एक मिनट में 10,000 बार भी वो घूम सकती है। बाजार में विभिन्न निर्माता हैं, जैसे सीगेट या फिर सैमसंग या फिर क्वांटम या फिर वेस्टर्न डिजिटल, ये जो है आदि हार्ड डिस्क उपलब्ध है। इनकी स्टोरेज क्षमता जो है वो 100 GB से लेकर आजकल तो 5 GB 3 TB टेराबाइट तक भी होती है। टीबी क्या होता है आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं। हार्ड डिस्क को विंचेस्टर डिस्क भी कहा जा सकता है, विंचेस्टर डिस्क भी कहा जा सकता है। अब ये जो आप बात करते हो कि जो एक हार्ड डिस्क होती है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पहला हो गया एक्सेस टाइम।
एक्सेस टाइम क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा किसी डिस्क को डेटा के लिए की गई रिक्वेस्ट से समय को लेकर उसको रिक्वेस्ट को पूरा करने के समय को एक्सेस टाइम कहते हैं। कैसे? जैसे आप कंप्यूटर के अंदर जाते हो, आप किसी फिल्म की एक आपके पास सामने एक फाइल पड़ी है, आपने डबल क्लिक किया उस पर। अब उस डबल क्लिक करने से लेकर जब तक कि आपकी वो फिल्म शुरू नहीं हो जाती, इसके बीच के टाइम को क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम कहते हैं। किसको? एक फाइल पड़ी है, उसको आपने डबल क्लिक किया, उससे लेकर वो जब तक खुल नहीं जाती है, फिर वो अपना काम नहीं शुरू कर देती, तब तक के टाइम को हम कहेंगे एक्सेस टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं सीक टाइम। चलिए इसको भी लिख देता हूं। एक्सेस, सीक, लेटेंसी और आपकी ट्रांसफर रेट। ये क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सेकंड हो गया आपका सीक टाइम। डिस्क के रीड राइट हेड को इच्छित ट्रैक पर पहुंचने के लिए लगे समय को सीक टाइम कहा जाता है। जैसे मैं बात करता हूं, ये एक आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है। यहां पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक और सेक्टर बने हुए हैं। जो इसका हेडर है वो अभी यहां पर था, यहां पर वो घूम रहा था, ये घूम रही थी, तो यहां पर ये इसके अंदर लगा हुआ था। अब मुझे यहां के कोई डाटा को उसने कॉल कर दिया। आपने क्या किया? यहां के किसी डेटा को उसने कॉल कर दिया, तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में, उस हेडर को यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगा, उसको हम क्या कहेंगे? सीक टाइम। क्या कहेंगे उसको? सीक टाइम। क्या कहा कि एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए जो हेडर को जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहेंगे? सीक टाइम। चलिए उसके बाद क्या है? लेटेंसी। एक्सेस टाइम क्या हो गया? जब फाइल को क्लिक करते हैं और फाइल खुलती है, उसके बीच को टाइम क्या कहेंगे? एक्सेस टाइम। सीक टाइम किसको कहेंगे? हेडर का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहेंगे? सीक टाइम। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं लेटेंसी की। लेटेंसी क्या होती है? डिस्क के रीड राइट हेड को इच्छित सेक्टर के पहुंचने में लगे समय को लेटेंसी कहते हैं। ये आपने देखा कि ये आपका जो हेडर था वो क्या था? वो जब एक इस ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आ रहा था, तो उस टाइम को क्या कहा हमने? सीक टाइम। पर जब वो एक इस सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा रहा है, ये आप समझना ना, इसको आप अच्छी तरीके से समझो एक बार कि ट्रैक क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। जैसे ये जो है, ये पूरी डिस्क है ना, गोल पूरा, इसको समझ लो। ये जो है, ये हो गए इसके ट्रैक हो गए, ये क्या हो गए? इसके ट्रैक हो गए। और ये जो है, ये जो बन रहे हैं अब, वो हो गए सेक्टर हो गए। क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके सेक्टर। और ये क्या है? पूरे, ये पूरा है ट्रैक, और ये क्या है? सेक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं? एक ट्रैक के अंदर बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं, तो सेक्टर से सेक्टर के मध्य लगे टाइम को हम क्या कहेंगे? लेटेंसी कहेंगे। और ट्रैक से ट्रैक के मध्य लगे समय को क्या हम कहेंगे? हम सीक टाइम कहेंगे। उसके बाद आपके बात आती है कि ट्रांसफर रेट क्या होती है? किस दर से डिस्क से डाटा रीड या राइट किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर रेट। जैसे मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, दूसरी हार्ड डिस्क है, इस जगह से मेरे को 1 GB डेटा निकाल के यहां पर कॉपी करना है, तो इस चीज को वहां पर कॉपी करने के लिए क्या होगा? मुझे जो समय लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर रेट। उसको हम कह सकते हैं कि भाई 1 GB पर मिनट लग रहा है, या फिर 10 GB पर घंटे लग रहा है,
तो ये जो भी टाइम है, दर जिसे क्या किसे कहते हैं, किसी एक समय के सामने, जैसे मैं बात करता हूं 60 किलोमीटर पर हार, किसी समय के सामने जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं दर, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार ट्रांसफर रेट भी दर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका अगला जो है सेकेंडरी मेमोरी की एक डिवाइस, उसे हम कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जो है, सीडी जो आपने देखी होगी। तो और जो सीडी जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, ये सब आपके इसके अंदर आती है। सीडी क्या होती है, एक स्पाइरल आकार की, एक आपने सबने देखी होगी सीडी, तो स्पाइरल आकार का एक ट्रैक होता है, उसके अंदर हम डाटा सेव कर सकते हैं। जैसे ये हो गई सीडी, तो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से होता है, डाटा सेव होता है इसके अंदर, ठीक है। हार्ड डिस्क में क्या था, उसे कंफ्यूज मत हो जाना। हार्ड डिस्क में ऐसा था, हमने ट्रैक और सेक्टर बना रखे थे अलग अलग। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्या है, आपके स्पाइरल रूप के अंदर डाटा सेव होता है। और इसके बारे में क्या कहा गया है, चलिए हम बुक में पढ़ लेते हैं एक बार। सीडी एक डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, यह हमें पता है, अर्थात इसमें डाटा को चुंबकीय रूप में रीड या राइट न करते हुए हम इसके अंदर ऑप्टिकल रूप में रीड या राइट करते हैं। अगर आपको इसको पूछ ले कि हार्ड डिस्क में और सीडी में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो डेटा है वो मैग्नेटिक रूप में स्टोर किया जाता है, इसके अंदर क्या करते हैं हम ऑप्टिकल रूप से डाटा स्टोर करते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT, कॉम्पैक्ट DISK डिस्क, ठीक है, जिसको हम CD भी कहा जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अर्थात डाटा को रीड राइट करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से उसमें एक हेडर था, इसके अंदर भी जैसे आप डीवीडी रीडर में डालते हुए, फिर आपके घर पे जो डीवीडी जो प्लेयर होता है उसके अंदर क्या होता है, ऐसा एक हेडर लगा होता है। उस हेडर में क्या था कि चुंबकीय तरंगें निकल रही थी, इसके अंदर जो है ऑप्टिकल लेजर बीम निकलती है। सीडी में एक ही ट्रैक होता है, जो हमने देखा कि पहले में बहुत सारे ट्रैक थे, इसके अंदर ये स्पाइरल रूप से एक ही ट्रैक है, ये कहीं से टूटा हुआ नहीं है, जो स्पाइरल आकार का होता है। स्पाइरल मतलब घुमावदार, ऐसे घुमावदार आकार का होता है। इस ट्रैक पर कई समान आकार के सेक्टर होते हैं। जैसे इसके ऊपर हम इसको सेक्टर में बांटना चाहें अपन, तो ये इसके ऊपर कई सेक्टर हो सकते हैं, समान आकार के होने चाहिए परंतु ये, ठीक है। सीडी के डेटा को अंदर के किनारे से बाहर के किनारे की तरफ रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे ही आप सीडी अंदर डालते हो तो ये सबसे पहले जो हेडर होता है वो यहाँ आता है, और यहाँ से जो डाटा है वो इसको रीड करना शुरू करता है, ठीक है। तो आप जो राइट करते हो तो यहां से डाटा बाहर की तरफ डालते हो, अंदर से बाहर की तरफ डाटा स्टोर किया जाता है। सीडी के अंदर ऑडियो वीडियो बहुत सारी चीजें डाल सकती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 650 MB, 700 MB, 800 MB तक होती है। इसका जो व्यास होता है ये आप याद रखना, ये 120 मिलीमीटर तक का होता है। क्या होता है, इसका व्यास जो है वो 120 mm का व्यास। क्या हुआ, ये जो है दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये जो आपकी दूरी है इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। इसकी जो मोटाई होती है वो मोटाई मतलब अगर मैं इस डिस्क को यूं देखूं, ये अभी ऐसे डिस्क है, अभी इसको मैं यूं देखूं तो ये जो है उसकी मोटाई है वो होगी 1.2 mm की, 1.2 मिलीमीटर की। इसकी जो घूमने की गति होती है वो 200 से 500 RPM तक होती है, जो कि पिछले हमने देखा कि हार्ड डिस्क के अंदर 3600 से 10,000 तक की होती है। CD ड्राइव पर सामान्यतः अलग अलग टाइप का 32x, 48x या फिर 52x लगा होता है। ये इसकी रीड या राइट की स्पीड होती है कि कितना तेज ये गति से रीड राइट कर सकता है, और इसको हम किलोबाइट पर सेकंड, जैसे 52 BS लिखा होता है,
52x मतलब 52 kbps किलोबाइट पर सेकंड, ये इसको रीड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि जो सीडीज भी होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। इसके अंदर होती है सीडी रोम, जैसे किसी सॉफ्टवेयर की जो सीडी आती है उसके अंदर आप ना उसके अंदर कुछ डाल सकते हो ना सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हो जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीडी रोम मतलब सिर्फ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली। एसी के अंदर एसी जो सीडीज होती है उसके अंदर आप डाटा सिर्फ रीड कर सकते हो, उसके ऊपर आप लिख नहीं सकते या फिर उसको सिर्फ एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद आती है एक ब्लैंक डिस्क आती है CDR, ऐसी चीज जिसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, आप घर के ऊपर घर पे लाते हो और उसके अंदर आपको जो डाटा डालना होता है आप उसके अंदर डाल देते हो, परंतु एक बार डाटा डालने के बाद वो अब वापस उसके अंदर कुछ डाटा नहीं डाल सकते। एक बार डाटा डाल दिया तो खत्म, अब वो डाटा वहीं पर रहेगा हमेशा के लिए। और तीसरे टाइप की होती है CDRW मतलब CD रीड और राइटेबल, रीड और राइटेबल। उसके अंदर आप बार बार डाटा बदल सकते हो, एक बार डाला, दूसरी बार डाला, तीसरी बार डाला, चौथी बार डाला, वापस मिटाया, पांचवी बार डाला, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर लगभग आपको 100 से 100 बार इसके ऊपर ओवरराइट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, आप अपनी देखिए जो स्क्रीन है उसके ऊपर आप पिट्स और लेंड्स की बात दी हुई है। पिट्स क्या होते हैं और लेंड्स क्या होते हैं? ये क्या है कि सीडी पर डाटा को रीड या राइट करने के लिए दो अलग लेजर बीमों के स्रोत का प्रयोग किया जाता है। डिस्क को डिस्क पर राइट करने के लिए एक अधिक तीव्रता वाली लेजर बीम डिस्क की सतह पर एक निश्चित क्रम में छोटे छोटे पिट्स बना देती है, मतलब गड्ढे बना देती है। आप देख रहे हैं, आप पिट्स बना देती है। और इस प्रक्रिया को सीडी बर्न करना भी कहते हैं। आपने नेरो बर्न, अगर आपको हमने कभी उसका नाम सुना होगा, और बहुत लोग कहते हैं कि भाई सीडी बर्न करवाने जा रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर डाटा स्टोर करवाने जा रहे हो। इस प्रकार डिस्क की दो अवस्थाओं, जहां पिट किसे कहते हैं, जहां लेजर बीम की सतह को बर्न किया गया है, लैंड किसे कहा जाता है, जहां पर सतह को बर्न अभी तक नहीं किया गया है। जहां पर बर्न हो गया वो पिट हो गया। लैंड किसे कहते हैं? अच्छा ये भी समझो आप, लैंड मतलब जमीन, पिट मतलब गड्ढा। तो जहां पर अभी किसी ने छेड़ा ही नहीं है, मतलब बर्न कुछ नहीं किया, तो वो हो गया लैंड। जहां पर डाटा डाल चुके हैं, जहां से हमने चीजें छेड़छाड़ कर दी, लेजर डाल दी जहां पर, उसे हम क्या कहेंगे, गड्ढा या पिट कहेंगे। ठीक है, ये आपके दो कॉन्सेप्ट हैं। सीडी के अंदर लैंड या पिट क्या होती है, ये आप अपने इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो। उसके बाद क्या कि सीडी पर से डेटा को रीड करने के लिए कम तीव्रता वाली जो लेजर बीम होती है उसका प्रयोग किया जाता है। यह बीम लेंस पर तो सीधे परावर्तित हो जाती है, परंतु पिट्स पर परावर्तित नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पिट बन चुके हैं, उसके अंदर गड्ढे बन चुके हैं, क्योंकि वहां पर डाटा है। तो इसके हिसाब से फिर वो सीडी का जो सिग्नल होता है उसको 0 या 1 के रूप में, कि भाई यहां पर ऊपर, मतलब यहां पर लैंड है तो मतलब ऊपर रहेगा, गड्ढा है तो नीचे रहेगा, तो 1 या 0 उसके हिसाब से इसको डाटा मिल जाता है और डेटा को रीड कर लिया जाता है। यह था आपका सीडी का पार्ट और हार्ड डिस्क का पार्ट। आगे हम पढ़ेंगे डीवीडी क्या होती है और ब्लू-रे डिस्क क्या होती है, और आगे पेन ड्राइव और जो भी है वो सारे हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में नहीं समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर सहायता करूंगा। बने रहें हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात कि जल्द ही आपकी प्रैक्टिकल की जो क्लासेज हैं वो शुरू होने वाली हैं, तो शायद उसके लिए आपको कॉलेज भी आना पड़े। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं या फिर बाहर गए हैं तो आप घर पे लौट आइएगा, ताकि आप अपने प्रैक्टिकल्स हैं वो अच्छे से एंजॉय कर पाएं, ज्वाइन कर पाएं। बने रहें अपने साथ, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।